मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं और पिछले दिनों मैं और मेघना मसूरी घूमने के लिए गए। ये 2 दिन की छोटी सी ट्रिप थी मगर इतनी एंटरटेनिंग थी कि हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। मसूरी के साथ साथ हम लुहू में लैंडौर, जो अपने आप में बेहद पीसफुल जगह है। अगर आपके पास भी 2 दिन का खाली वक्त है तो आप मसूरी और लैंडौर की ये ट्रिप आसानी से प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप इस ट्रिप को कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले हमने पकड़ी अपनी ट्रेन गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से, जिसने हमें ड्रॉप किया अगले दिन देहरादून। रात की ये ट्रेन थी जो चलती है कोटा से देहरादून के लिए। ये है हमारी ट्रेन नंदा देवी एक्सप्रेस, जिससे अभी हमने किया है देहरादून में लैंड। ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन। यहाँ हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी बाइक वाले ने बोला है कि वो 7 बजे तक की बाइक दे पाएगा। अभी बज रहे हैं 5:53। मैं उसे 6:15 बजे फ़ोन करूँगा तो अपने घर से आएगा अपनी शॉप पर और वहाँ से हम बाइक लेंगे। शॉप स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। ये बस स्टैंड है जहाँ से आप मसूरी के लिए बस पकड़ सकते हैं, पर हम पकड़ेंगे स्कूटी। यहाँ पे टैक्सियाँ भी कई खड़ी हुई हैं। अभी हम पैदल ही जा रहे हैं अपने स्कूटी वाले के पास, जो बहुत दूर नहीं है। अभी हम लोग अपनी बाइक लेने के लिए जा रहे हैं और हमारी नज़र ये पड़ी कि आप देखो इस रोड पर जो सारी होर्डिंग्स लगी हैं, सबके नाम हैं, वो सब ऑरेंज से हैं और उसके ऊपर भगवान श्री राम का झंडा लहरा रहा है। और वो सामने बहुत क्लियर, आपको इस पे तो नहीं दिख रहा होगा, बट वो सामने पहाड़ दिख रहा है। तो बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर सुबह हमें महसूस हो रही है। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस जगह से हमको। कहीं कहीं पे मुझे भगवान के भक्ति गीत सुनने को मिल जा रहे हैं। कोई किसी ने अपने घर पे प्ले कर रखा है। बाइक हमने स्कूटी हमने रेंट पर ले ली है और हम शुरू करने जा रहे हैं मसूरी तक का अपना सफ़र। तो हम लोग निकल गए मसूरी के लिए। स्कूटी में हमने भरवा दिया पेट्रोल। अभी फ़िलहाल हम करंट बाइक से हमने अपनी स्कूटी को बुक किया था। 600 रुपये एक दिन का रेंट है, यानी हमने 1200 रुपये पे किए और 800 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्कूटी के साथ 2 हेलमेट मिले हैं। स्कूटी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब हमें रास्ता कवर करना है करीब 1 घंटे का, जो है 28-29 किलोमीटर का। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। देहरादून से मसूरी तक का रास्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोड्स बहुत अच्छी हैं। बीच में आपको काफ़ी ट्रैफिक भी मिल सकता है। वहाँ होटल्स बहुत अच्छे हैं, शॉप्स बहुत हैं। हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी ही दूर तक स्कूटी चलाते हुए ये ध्यान आया कि ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। हाथ मेरे एकदम जम रहे हैं बिल्कुल स्कूटी चलाते हुए। बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में ठंड ज़्यादा है, तो अब हाथ जम रहे थे। तो इसलिए मैंने, अब इतनी सुबह कोई शॉप नहीं खुली है जहाँ पर ग्लव्स मिल सके, तो इसलिए मेघना एक वो अपोलो की क्लिनिक में गई है। वहाँ से वो सर्जिकल वाले ग्लव्स ले आएगी। थोड़ा बहुत तो हवा रुकेगी क्योंकि ठंड से हाथ, मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बस मैं और क्या बोलूँ, हाथों पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। थोड़ा धूप निकले शायद तब मौसम ठीक हो, बट अभी सर्जरी वाले ग्लव्स से काम चलाएँगे। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि हमारे पास ग्लव्स तो है नहीं। अब देखेंगे, ऊपर मसूरी से ख़रीद लेंगे। यहाँ तो अभी सुबह शॉप्स ही नहीं खुली हैं, तो मैंने ये सर्जिकल ग्लव्स ख़रीद ली है। थोड़ा बहुत ही सही, बट कुछ तो ठंड रुक ही जाएगी इससे। देखते हैं, आजमाते हैं। आप अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहते देहरादून में? एग्जैक्टली। ग्लव्स खरीदकर हम आगे निकले अपने सफ़र में। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा हमें ये प्यारा सा रेस्टोरेंट या छोटा सा कैफ़े आप कह सकते हैं, जो एकदम घाटी के बगल में था। यहाँ रुककर हमने मैगी के मज़े लिए। पहाड़ों पर आए और मैगी नहीं खाई तो क्या पहाड़ों पर। ये शानदार मैगी का मज़ा लेते हुए हम लोग आज मसूरी से कुछ ही दूर पर हमें एक बढ़िया सी जगह दिखी जहाँ पर घाटी का अच्छा व्यू दिख रहा था। तो हम यहाँ पर कुछ देर रुके, हमने यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फिर हम निकल गए अपने होटल की तरफ। अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो हमारा बार बार ये रिकमेंडेशन होगा कि आप होटल हिमालयन क्लब में ज़रूर रुकिए।
ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बना होटल है। यहाँ से लैंडोर मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल पहाड़ों के सामने, अगर आप सामने वाले कमरे लेते हैं तो आपको खिड़की से बहुत ही क्लियर पहाड़ों का व्यू दिखाई देगा, चारों तरफ घाटियाँ दिखेंगी। बहुत ही ज़्यादा शांत लोकेशन पर है। खाना बढ़िया है, रूम्स बढ़िया हैं। होटल 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो सामने वाला पार्ट देख रहे हैं ये होटल का मेन पार्ट है, और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये होटल का दूसरा पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर आपको कमरे कुछ सस्ते मिल जाएंगे, और सामने वाले जो पार्ट है वहाँ पर कमरे थोड़े से महंगे, क्योंकि व्यू वहाँ का पहाड़ी व्यू है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये हमारा होटल है। यहाँ से आप देखो पहाड़ दिख रहे हैं। अब यहाँ अंदर लॉबी में हम लोग जा रहे हैं, और लॉबी में जाकर टर्न लेते ही 408 नंबर ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। ये इधर वापस में। होटल स्टाफ ने हमारे कमरे के बाहरी टेबल पर हमारा नाश्ता लगवा दिया था, और फ्रेश होने के बाद हमने आराम से बैठकर धूप में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम पहले ही दिन निकल गए लैंडोर के लिए। हमारा मेन टारगेट लैंडोर घूमना था। मसूरी इसी बहाने हम घूम लेते, बट हमें मेनली लैंडोर जाना था, तो इसलिए सबसे पहले हम लैंडोर पहुँचे। मसूरी जब आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक भरमार मिलेगी ट्रैफिक की, चाहे वो संडेज़ हों चाहे वीकडेज़ हों, आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा। तो आप ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाइए। स्कूटीज़ वगैरह जब आप चलाएं तो ये सोच कर जाएं कि आपको ट्रैफिक में राइड करना पड़ सकता है। जब हम बीच से जा रहे थे तो हमें मसूरी का फेमस क्लॉक टावर नज़र आया, और बस क्लॉक टावर से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर हम पहुँचे लैंडोर में, और सबसे पहले अपनी स्कूटी रोकी 4 दुकान पर। ये बहुत ही फेमस अंग्रेज़ों के समय की 4 दुकानें बनी हुई हैं, इसलिए इस स्पॉट का नाम भी 4 दुकान है। यहाँ पर ये अनिल्स कैफ़े काफ़ी फेमस है। इसी 4 दुकान के पास है ये फेमस चर्च। तो हमने अपनी स्कूटी को पार्क किया और फिर इस चर्च के अंदर गए, चर्च को एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे, और फिर लैंडोर में आगे घूमने के लिए निकल गए। जिस चीज़ को सबने हमें रिकमेंड किया था वो ये कि लैंडोर में आपको अपने पार्टनर के साथ वॉक करने ज़रूर निकलना चाहिए। तो पीछे हमने अपनी स्कूटी को पार्क पे लगा दिया है, पार्किंग में, और अभी हम वॉक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि आपकी हेल्थ फिज़िक थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर बहुत लंबा पैदल चलेंगे तो बेशक थक जाएंगे, फिर ना होटल जा पाएंगे ना कहीं अपने दूसरी डेस्टिनेशन, बीच में वहीं पे ही आप पसर जाएंगे। तो इसलिए भावनाओं में ज़्यादा मत बहिए, ऊपर तक आइए स्कूटी वगैरह से, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर वॉक पे निकल सकते हैं। ये यहाँ की आप रोड देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइम की बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी, आर्किटेक्चर दिखेंगे। अब नीचे चलेंगे, वो जो कैफे है खूब रंग बिरंगा वाला, डोमास नहीं, 4 दुकान में नहीं खाओगे कुछ? थोड़ा सा कुछ खाना खा लेंगे, हम मोमोज खा लेंगे, हम डोमास में खाएंगे। अरे अभी बेकरी भी तो चलनी है। हाँ, बेकरी भी तो वहीं होनी चाहिए। हाँ बेकरी भी चलनी है। सब जगह थोड़ा थोड़ा खाएंगे, मुझे बेकरी में भी खाना है, मुझे सिर्फ खाना है। वहाँ से टहलते हुए हम आ गए लाल टिब्बा। ये लैंडोर का ही एक स्पॉट है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और उसके ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। यहाँ पर लोग जाते हैं, चिल करते हैं। पर सबसे ख़राब बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर जाने के लिए और यहाँ से आपको सीन देखने के लिए रुपए देने पड़ते हैं। तो पर हेड 50 रुपये लगता है और हमने 100 रुपये दिए। वहाँ पर ये पुरानी सी एक दूरबीन लगी थी जिससे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बट उनका दावा है कि इस दूरबीन से आप सामने पहाड़ों के पे बने विलेजेस देख सकते हैं और दूर दूर के नज़ारे देख सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर जाके पैसे मत खर्च करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ
आप जो सीनिक ब्यूटी यहाँ पे देख रहे हैं उससे बेहतर सीनिक ब्यूटी आप अलग अलग लोकेशंस पे देख सकते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग लोकेशन है उसका नाम था दलाई हिल्स, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। बट यहाँ पर पैसे फेंकने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर भीड़ बहुत है, लोग कंजस्टेड कर देते हैं इतने छोटे से एरिया को। और कुछ देर आप बस उस दूरबीन से वो जगह देखेंगे, सामने की पहाड़ियाँ देखेंगे और फिर आप नीचे चले आएंगे, आपके रुपए बर्बाद हो जाएंगे। जब आप लैंडोर की ऐसे सड़कों पर टहलेंगे तो आपको ऐसे खूबसूरत खूबसूरत कैफ़ेज़ बगल में देखने को मिलेंगे। और ये देखिए अभी भी वहाँ हम लाल टिब्बा के हाईएस्ट पीक से हमने देखा पूरा मसूरी की वैली। और अब हम ये टहल रहे हैं, वो देखिए आप पेड़ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हैं। इट्स नॉट कैफे। अच्छा ये प्राइवेट रेजिडेंस है, माफ़ करिएगा, ये कैफ़े नहीं है। बहुत सुंदर घर है किसी जिसका भी है भाई। फिर तो उनका तो नहीं है, विशाल भारद्वाज का। अच्छा, रास्ते में चलते हुए हमें ये अंग्रेज़ों के समय का कब्रिस्तान भी दिखाई दिया, जो थोड़ा क्रीपी था क्योंकि लोकेशन बहुत सुनसान थी। बट ओवरऑल रास्ते बहुत ही पीसफुल और आपको खूबसूरत लगेंगे। चर्चेज़ लैंडोर में बहुत हैं। ये दूसरा एक चर्च है हमें बीच रास्ते में दिखा, और आगे ही एक बंदर नज़र आया, तो उधर जाने से अच्छा हमने अपना रास्ता बदल लिया। लैंडोर में आप किसी भी जगह पर खड़े हो जाइए, आपको ऐसी खूबसूरत तस्वीरें दिख जाएंगी कि फिर आपका वहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा। लैंडोर बेक हाउस 50 मीटर्स, हमारा जो ये पद यात्रा है वो हमारे गंतव्य तक पहुँच रही है। हम लाल टिब्बा से हमने पैदल वॉक करना शुरू किया। इधर करीब 1 किलोमीटर दूर हम चलते चलते आ गए हैं। ये ऊपर का आप नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत है। नीचे यहाँ लोगों के घर वर बने हुए हैं, कुछ कुछ कैफ़ेज़ जैसे हैं। यहाँ पे बीच बीच में इस तरीके से स्पॉट्स हैं जहाँ बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और नज़ारा तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जिधर देखो बस उधर खूबसूरती, लगता है कि सब आँखों में भर ले और घर लेता जाए। ये आ गए हम वर्ल्ड फेमस लैंडोर बेक हाउस। इस बेक हाउस का बाहरी लुक बहुत ही शानदार है और बहुत ही पुराने समय का डिज़ाइन है इसकी। इस बेक हाउस का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे ये लोग अपनी ओरिजिनल ब्रेड्स और वॉफल्स और पेस्ट्रीज़ और बहुत सी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो ये लोग खुद से बनाते हैं यहीं पर, तो इसलिए यहाँ पर लोग खाने आते हैं। बस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये कि ये बहुत कॉस्टली है, ये ओवर रेटेड है। आई मीन ठीक है, वो चीज़ें टेस्टी तो हैं जो वहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वहीं पे वो खाने को मिलेंगी और कहीं नहीं। ये लोग सिर्फ अपने इस फेमस नाम का सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तो आप यहाँ जा रहे हैं तो इस जगह पे तो ज़रूर जाइए, बट ये सोच के जाइए कि आपको काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ से निकलकर हम अपने स्कूटी की तरफ वापस बढ़ने लगे तो बीच में ये खूबसूरत पुराने समय के घर दिखे, और फिर उसके बाद 4 दुकान पर आकर हमने मोमोज़ खाया। 4 दुकान के पास बंदर काफ़ी रहते हैं, तो आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपको कहीं आके परेशान ना करें। और वहाँ से फिर निकले हम और पहुँच गए अपने होटल, और फिर होटल से निकलकर हम पहुँचे दलाई हिल्स। दलाई हिल्स बनाने के पीछे कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैंने भी कोई ख़ास रिसर्च नहीं की थी। बट जितना मैं आपको आसान शब्दों में बता सकता हूँ वो ये कि ये मसूरी का एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक बहुत ऊंचा पॉइंट है जहाँ आप ऐसे सीढ़ियों से ऊपर इस पॉइंट तक जाते हो। बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई अच्छी खासी है कि अगर आप अनहेल्दी हो या तबीयत ख़राब है तो आपको थकान महसूस हो जाएगी। और फिर वहाँ से ऊपर जाके आपको जो व्यू दिखाई देगा वो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत व्यू होगा कि आपने वैसा व्यू कहीं नहीं देखा होगा। आपको पूरा मसूरी की घाटी नज़र आएगी, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरफ आपको हरे पहाड़ दिखाई देंगे, यानी जिसमें पेड़ पौधे खूब लगे होंगे, और दूसरी तरफ एकदम सूखे पहाड़ दिखाई देंगे। और यहाँ पर ऊपर जाके गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। इस तरीके से झंडियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ, और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, इस लोकेशन को देखते हैं। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि लाल टिब्बा जो लोकेशन है वो बड़ी ओवररेटेड थी, वहाँ आपको पैसे देने पड़ रहे थे। मगर इस लोकेशन पे आके ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप बिना किसी पैसे के आ सकते हैं। और
उस लोकेशन से ज़्यादा बेटर लोकेशन ये है क्योंकि आपको बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी यहाँ देखने को मिलेगी, जैसी आपको लाल टिब्बा या किसी और स्पॉट पे नहीं मिल पाएगी। दलाई हिल से हम लोग निकले ही थे और लबासना IAS एकेडमी मसूरी के पास से गुज़र रहे थे कि हमारी नज़र इस बुक कैफ़े पर पड़ी। इसका नाम शार्लेविल बुक कैफ़े है, जो एक इसके ओनर हैं आशीष, वो इसे चलाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा कैफ़े है। तो हम यहाँ गए और हमने यहाँ पे कॉफ़ी का मज़ा लिया। जब रात हुई तो हम पहुंच गए मसूरी के फेमस मॉल रोड पे, जहां से हमें ये जलती हुई लाइटों का खूबसूरत सा एक नज़ारा देखने को मिला। फिर मॉल रोड पे हम टहलने निकल गए और शॉपिंग तो हमने नहीं कुछ की, बट हमने बस सिर्फ मार्केट को एक्सप्लोर किया और घूमे फिरे। काफ़ी खूबसूरत मार्केट थी। देर रात में भी जो जगमगाहट थी, चहल पहल थी, वो बनी हुई थी। फिर यहाँ से निकलकर हमें क्योंकि खाना खाना था तो हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे। रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे नहीं अभी याद है, लेकिन वो मॉल रोड में ही था और वहाँ का नॉनवेज बहुत ही लाजवाब था। आपको ज़रूर यहाँ पे, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता पाऊँगा, बट बिल्कुल जब आप मॉल रोड में चल रहे होगे तो एक साइड कोने पर ही ये रेस्टोरेंट पड़ता है और थोड़ा सीढ़ियों से ऊपर जाके यहाँ पे जाके आपको ये नॉनवेज डिशेस ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लैंडोर में हमने रस्किन बॉन्ड का घर भी देखा, हालांकि वो किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े ऑथर का घर देखकर ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारी ट्रिप के डे 2 में एडवेंचर कम था। सुबह की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। हमने होटल के AC कैंपस में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी टेस्टी था। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद फाइनली होटल से चेकआउट कर दिया और वहाँ से हम निकल कर पहुँच गए भट्टा फॉल। भट्टा फॉल जाने के लिए रोपवे की ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ दूर, क्योंकि कुछ वो थोड़ा नीचे है, तो हम रोपवे से वहाँ गए। ये एक्चुअली एक तरीके का अम्यूज़मेंट पार्क जैसा है, जहाँ पर एक वाटरफॉल है छोटा सा, और फिर वहीं पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ में साइकिलिंग जैसे रोप पे चलना, या फिर ये स्विंग है, और वहाँ डांस और बोटिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। रेस्टोरेंट भी है छोटा सा। तो हमने इस फॉल का मज़ा लिया। पीछे जो नहर है वो बहती हुई दिखाई देती है। फिर वहाँ से हम बस वापस निकले और स्कूटी से ही अपनी देहरादून वापस आ गए। हमारी ट्रेन रात की थी, पर चूँकि हमें मेनली लैंडोर घूमना था और वो हमने अच्छे से घूम लिया था, तो फिर हमने देहरादून घूमने में टाइम नहीं वेस्ट किया और अपनी ट्रेन कैंसिल करके हमने बस पकड़ ली। और बस उसी बस से हम लोग रात में अपने घर नोएडा 10:30 के अराउंड पहुंच गए। जिस टाइम पे हमारी ट्रेन चलनी थी उस टाइम तक हम लोग घर पहुंच गए थे। तो ये हमारी 2 दिन की या कहें 1.5 दिन की एक बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिप थी। इसमें हमारा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आया। हमने कैलकुलेट किया तो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर हमारा ये 1.5 दिन का पूरी ट्रिप हो गई थी। आप भी इस ट्रिप को कर सकते हैं, और अगर आप कभी मसूरी गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए बेतरतीब को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।